दोस्तों, खाने को लेकर डायबिटिक पेशेंट हमेशा दुविधा में रहते हैं। क्या खाएं, क्या न खाएं, कितना खाएं, कब खाएं। तो आज के वीडियो में हम डायबिटिक डाइट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे डायबिटीज और खाने के बीच की जो मेडिकल साइंस है उसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रामप्रकाश अनंत और आप देख रहे हैं जन स्वास्थ्य। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डायबिटीज का हमारे खाने से क्या संबंध है। हमारे खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होकर फाइनली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और यह ग्लूकोज जब ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तो वह ब्लड ग्लूकोज के लेवल को स्पाइक कर देता है। हमारी बॉडी सेल्स को जीवित रहने के लिए निरंतर ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, लेकिन बॉडी सेल्स यह ग्लूकोज बिना इंसुलिन की हेल्प के नहीं ले सकती। एक तरह से जो इंसुलिन है वो बॉडी सेल्स के लिए एक चाबी का काम करता है और जब वो चाबी उसमें फिट हो जाएगी उसके बाद ही वो ग्लूकोज को यूज कर पाएंगे। तो जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है, पैंक्रियाज इंसुलिन को रिलीज कर देता है और यह इंसुलिन बढ़े हुए ग्लूकोज को नीचे लाने का काम करता है। डायबिटीज में 2 तरह की समस्या होती है। पहली है कि उसके पैंक्रियाज में फेज 1 इंसुलिन की मात्रा सफिशिएंट नहीं होती। फेज 1 इंसुलिन वह होता है जो ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाने पर उसे कम लाने के लिए पैंक्रियाज रिलीज करता है। डायबिटीज में दूसरी समस्या होती है कि बॉडी सेल्स की सेंसिटिविटी इंसुलिन के प्रति कम हो जाती है। जब बॉडी सेल्स की सेंसिटिविटी इंसुलिन के लिए कम हो जाएगी तो बॉडी सेल्स ग्लूकोज का उपयोग नहीं कर पाएंगी, इसीलिए ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी हुई आती है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को खाने की मात्रा है वो थोड़ी थोड़ी लेनी चाहिए। कई बार में खाना खाना चाहिए, सुबह नाश्ता, फिर लंच, फिर शाम को, फिर डिनर। इस तरह से खाने को कम से कम 4 भागों में बांट के खाएं। एक बार में बहुत ज्यादा खाना ना खाएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि कैसा खाना खाया जाए। तो इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना होता है, एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स और एक ग्लाइसेमिक लोड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी खाना खाने के बाद कितनी देर में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देता है। जो खाना जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, यानी कि उसकी कार्बोहाइड्रेट जितनी जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतनी अधिक होगी। जिन खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम होता है उन्हें लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जिनका 55 और 70 के बीच में होता है उन्हें मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है उन्हें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। तो डायबिटीज में लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड सबसे अच्छा होता है और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को अवॉइड करना चाहिए। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बाद में दूसरी जो चीज आती है वो होती है ग्लाइसेमिक लोड। 2 तरह के खानों को अवॉइड करना है। जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, यानी कि वो खाने के बाद ग्लूकोज के लेवल को बहुत जल्दी बढ़ा देते हैं, उन्हें नहीं खाना है। और उन्हें नहीं खाना है जिनमें ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा है। सीरियल्स में जौ का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 है, गेहूं का 58 है, मक्का का 68 है और चावल का 72 है। तो चावल आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आता है। गेहूं की अपेक्षा चावल में फाइबर भी कम होता है और स्टार्च अधिक होता है, तो ग्लाइसेमिक लोड भी उसका ज्यादा होता है। तो इसलिए चावल को अवॉइड करना चाहिए, मक्का को भी अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज में गेहूं सबसे अच्छा है। जो गेहूं और आप चने का मिक्स आटा यूज कर सकते हैं। मान लीजिए चावल खाने की इच्छा है तो कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। चावल में भी जो आपका व्हाइट राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। जो ब्राउन राइस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है, 68 के नियर अबाउट होता है। ब्राउन राइस खाएं, थोड़ी मात्रा में लें और उसी क्वांटिटी में आप रोटी कम कर दें। सब्जियों में आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है और उसमें स्टार्च भी काफी मात्रा में होती है, तो उसका ग्लाइसेमिक लोड भी बहुत ज्यादा है, तो आलू को तो अवॉइड करना ही करना है। अरबी है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 है। कद्दू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 के नियर अबाउट है। तो अरबी अगर आपको खानी है थोड़ी मात्रा में खाएं। बाकी सब्जियां जैसे टमाटर, गाजर, लौकी, पालक वगैरह, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 से कम ही होता है, तो इसलिए ये सब सुरक्षित हैं। केवल आलू अवॉइड करें, अरबी कम मात्रा में लें, कद्दू कम मात्रा में लें, बाकी सब सब्जी खा सकते हैं। फलों में केला, आम, अनानास और चीकू, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स
55 से 65 के बीच होता है, तो आपके मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। केला का 55 होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा नहीं है उसमें, लेकिन उसमें ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है। तो केला अगर आपको खाना है तो नियमित न खाएं और कम मात्रा में खाएं। बाकी फल है जैसे आपका सेब है, अमरूद है, पपीता है, जामुन है, संतरा है, ये सब खा सकते हैं, लीची है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस वीडियो का सार ये है कि आपको डाइट है वो कई हिस्सों में बांट के कम कम मात्रा में खानी है। दूसरा, आपको जो हाई ग्लाइसेमिक फूड है जैसे कि पिस्ता है, पास्ता है, कॉर्नफ्लेक है, मिठाइयाँ हैं, मीठी चाय है, इन सबको अवॉइड करना है। फीकी चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मसालों को और चिकनाई को लेकर बहुत सवाल होते हैं डायबिटिक पेशेंट के मन में। तो मसालों का डायबिटीज से कोई संबंध नहीं है, जैसे मसाले आप पसंद करते हैं वैसे खा सकते हैं। चिकनाई से डाइजेशन स्लो होता है, तो एक तरह से ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो खाने का कम कर देती है। दूसरी तरफ आपको ये ध्यान रखना है कि चिकनाई अधिक लेने से मोटापे की संभावना बढ़ जाती है, और मोटापा अपने आप में डायबिटीज के लिए भी रिस्क फैक्टर है और कार्डियक डिजीज के लिए भी रिस्क फैक्टर है। अगर मोटापा कंट्रोल नहीं होगा तो जो स्थिति आपकी आज है, आज आपकी डायबिटीज कंट्रोल में, आगे चल के वो अनकंट्रोल हो जाएगी। आपको दवा की डोज बढ़ानी पड़ सकती है, इंसुलिन पर आना पड़ सकता है, इंसुलिन की भी डोज बढ़ानी पड़ सकती है। दरअसल मोटापा जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करता है, तो इसलिए वो आगे चल के आपके लिए समस्या का कारण बनेगा। दूसरी तरफ ज्यादा कोलेस्ट्रॉल से कार्डियक लीजन्स की संभावना बढ़ी जाती है, तो इसलिए बेहतर ये कम चिकनाई खाएं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज कर लें, और यह जानकारी वीडियो शेयर कर दूसरों तक पहुंचाएं। थैंक यू।